साइमा नामी ख्वाजा सराय जो कि पहले पुलिस मुलाजिम भी रह चुका है। सैमा साइड पे थी और उन बंदों को भेजा गया, गाड़ी में आए, मेहरान गाड़ी थी। जो डोगर है पुलिस वाला है वो भी, उसने मेरी वीडियो बनाई। सैमा का नंबर इस्तेमाल हुआ, सैमा का टच मोबाइल इस्तेमाल हुआ है। मेरे फिर उन्होंने कपड़े वगैरह फाड़े, ज्यादती करने की कोशिश की है। ये ऐसे साहब बैठे हुए तो उनके सामने मैं भी थी, वो भी तो उनके सामने क्या था, मेरा ना रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा, मैं उसे गोली मरवा दूंगा। जहांगीर को सैमा ने बुला कहा कि आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं आपको थाने छुपा दूंगी। तो आपको मारते थे आप साइमा को? सैमा को देता था, मेरे घर वालों के लिए एक पैसा भी आराम था। थाने वाले वो उसका साथ देते हैं, मैं दरखास्त लेके जाता था, मेरी दरखास्त सुन दे कोई, उल्टा मैंने बंद कर देता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये खातून मौजूद है, इसने इस इंसान से शादी की। अब इसका कसूर यही है कि इसने उस शख्स से शादी कर ली जो कि ख्वाजा सरा का आशिक है या ख्वाजा सरा इसकी आशिक है। अब मामला क्या हुए, साइमा नामी ख्वाजा सराय जो कि पहले पुलिस मुलाजिम भी रह चुका है, कुछ ख्वाजा सरा से उसका ताल्लुकात बने, ऐसा चस्का पड़ा, ऐसा नशा लगा ख्वाजा सरा का कि उसने अपने जेंडर चेंज करवाया, पुलिस की नौकरी को अल्लाह हाफिज़ का और ख्वाजा सरा बन गया। उसके बाद इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, इसके गीत गाता रहा, इसको याद करता रहा, इसके साथ रातें भी गुजारता रहा। 2007 से इसका रिलेशन ताल्लुकात शुरू हुए इनके आपस में। कब तक ताल्लुकात रहे, लेकिन उस सब की सज़ा अब इन दोनों को मिल रही है, क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाई, वहाँ से भागा, इस खातून के साथ शादी की। अब वो दोनों का दुश्मन बना हुआ है। अब इस बीबी की बरहना वीडियो भी बनाई गई, पुलिस वालों के साथ मिलकर इससे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि इससे तलाक लो, और इससे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसकी भी बरहना वीडियो बनाई गई है थाने के अंदर। बाकी क्या मामला आता है, क्या कहानियाँ, मैं इनकी ज़ुबानी जानता हूँ। आपकी जो बरहना वीडियो बनाई थी, साइमा खुद वहाँ पे मौजूद थी? जी, सैमा साइड पे थी और उन बंदों को भेजा गया, गाड़ी में आए, मेहरान गाड़ी थी। उसमें जिनका नाम ये ले रहे हैं, अमजद डोगर है पुलिस वाला है वो भी, उसने मेरी वीडियो बनाई। सैमा का नंबर इस्तेमाल हुआ, सैमा का टच मोबाइल इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने मोबाइल भी साइमा का था? जी। आपको पहचान थी साइमा के मोबाइल की? जी, उनकी कालें आती जाती रहती थी ना इनके मोबाइल पे, जिसपे धमकियाँ लगाई जाती, मुझे नंबर का पता था। और वो उसका जब इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे कहते जो हम कहते तुम बोलो, अगर तुम ना बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी उन्होंने साइड पे पिस्टल रखा हुआ था, मजबूरी तौर मुझे सब कुछ बोलना पड़ा जो उन्होंने बोला था। क्या बुलवाया उन्होंने मुझे? उन्होंने ये बुलवाया मुँह से कि तुम ये कहो कि मैं तो हम तुमसे मिलना चाहते हैं कि तुम इतने पैसे लोगे, ये वो उल्टे। यानी 2 नंबर आपको धंधा करने वाली खातून साबित किया? जी ठीक है। मेरे फिर उन्होंने कपड़े वगैरह फाड़े, ज्यादती करने की कोशिश की है। एक बंदे ने मेरी टांगों से पकड़ा हुआ था, मेरे कपड़े सारे फाड़ दिए, शलवार कमीज सारी फटी हुई थी। अब ये है कि अब उसका मेन इशू ये है कि जहांगीर साहब मुझे छोड़ दें, तलाक दे दें। तो अगर तुम छोड़ दो या वो छोड़ दे, ना मेरे पास रहना, ना घर का रहना, बाहर का रह, तुम दोनों जो एक दूसरे से दूर हो जाओ। यानी कि वो खुद भी नहीं रखता और मेरे साथ भी नहीं रहने देता। अच्छा, यानी धमकियाँ देता है कि ये मुतालबा है कि इसको छोड़ दूं। जो टोन थाने में आए हफ्ते वाले दिन, वहाँ पे ये ऐसे साहब बैठे हुए तो उनके सामने मैं भी थी, वो भी तो उनके सामने क्या था, मेरा ना रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा, मैं उसे गोली मरवा दूंगा। जहांगीर को। जहांगीर कौन है? मेरा मियाँ। ये जो मियाँ आपके बैठे हुए? जी। बाकी मैं जानता हूँ, क्या ऐसा जादू कर दिया साइमा पे, साइमा आपके बगैर रह ही नहीं रही? ये सर जादू कुछ भी नहीं है, जिद है। जैसे कि इंसान की ख्वाहिश बन जाती है, जिद होती है, भाई ये मैं इसके साथ नहीं रहने दूंगा, उसकी जिद है। और जब मुझे पकड़वाया गया, मुझे बुलाया गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपके साथ सुलह करना चाहता हूँ, तो मैं आपका FIR वापस लेना चाहता हूँ। आप DSP साइमा ने DSP ये कब की बात है? ये तकरीबन 26 तारीख का वाक़या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साइमा के साथ तल्लुकात बना कब था? सन 2007 7वें महीने में। 7वें महीने में। कितनी देर तक तल्लक रहा उससे? तकरीबन कुछ 14-15 साल बनते हैं। 14-15 साल उससे तल्लक रहा? जी। उस दौरान वो तल्लक नहीं रहा, वो उसने बंदी बना के रखा हुआ था। अच्छा, बंदी बना लिया? बंदी बना के रखा हुआ था इसलिए कि ये कहीं भाग ना जाए। मेरे कैसे बना लिया? आज़ाद नहीं थे आप? मैं बिल्कुल आज़ाद था, मैं कहीं पे काम करता था। मेरे गांव का लड़का, उसका दोस्त था, उसका नाम था वारिस भट्टी, उसका पहले वो दोस्त था। उसने कहा कि यार आओ मैं तुझे आज सालगिरह दिखाऊं।
मैं उनके पास साथ गया हूँ सालगिरह देखने के लिए, तो वहाँ पे इन दोनों लोग का झगड़ा हो गया, वारिस और सैमा का। तो झगड़ा हुआ तो मैं सैमा के हाथ लगा। मैंने कहा मेरा क्या झगड़ा है, मैं तो वैसे आया हूँ देखने के लिए। तो मैं ना भागा, तो वो भाग गया, सैमा भी उसके पीछे पीछे। शेरा कोट में, ये शेरा कोट का वाक़या बाईपास का, तो वो भाग गया। फिर मैं भी कहा कि मैं भी भाग जाऊं। जब वो भाग गया मैं क्यों बैठूं, मैं भी भाग गया। फिर मैं जहाँ कोठी पे काम करता था वहाँ पे गया, तो सुबह सुबह सैमा ने मुझे कॉल की। मेरा नंबर से वारिस ने कॉल की थी, तो इस वजह से सैमा के पास मेरा नंबर चला गया, मुझे धमकी आई। अच्छा, छोटी सी मामूली बात है। अच्छा, फिर सैमा के साथ आपका वहाँ से ताल्लुक शुरू हो गया? हाँ, ताल्लुक शुरू हो गया। सैमा ने बुला के क्या कहा? सैमा ने बुला कहा कि आप मेरे पास नहीं आओगे तो मैं आपको थाने पकड़वा दूँगी। वजह? तो आप इस बात का, वो भी मुझे हलफ उठा दे, बेशक मुझे चौक में खड़ा करके गोली मार दें, मैं सैमा को कहा कि आप मुझे पकड़वा दोगी, मैं परदेसी हूँ। तो सैमा ने कहा कि नहीं पकड़वाऊँगी। मुझे नहीं पता शायद जुडिशरी। अच्छा, सैमा उसका मुआवजा भी देती थी, पैसे उसे देती थी? नहीं बताइएगा। नहीं, मैं खुद कमाता था। मेरे कापियाँ सैमा के पास पड़ी हुई हैं, डायरियाँ, जो मेरे ठेकेदार भी इस चीज़ के गवाह हैं, जिसके पास मैं काम करता था। कमाते थे आप? सैमा को देता था। मेरे घर वालों के लिए एक पैसा भी आराम था। इस वजह से कोई पैसे का लालच। सैमा को क्यों देते थे? सैमा वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थाने हंजरवाल में चले जाएं, चौकी न्याज बेग में चले जाएं, कम से कम सन 2000। थाने एप्लीकेशन नहीं दी? किसी को नहीं कहा कि यार ये तो इसने मुझे बंदी बना के रखा हुआ है? थाने वाले उसका साथ देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पंजाबी ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मज्जा मज्जा नहीं पैना आउंदियां ने, ते मैं दरखास्त लेके जाता था, मेरी दरखास्त सुनते ही कोई उल्टा मैंने बंद कर देते थे। अजीब मामलात हैं, अजीब। वो गुंडा बनी हुई है। वो पहले ब्लैकमेल लोगों को करते हैं, उसके बाद उनको यूज़ करते हैं। उसने कोई आपकी बरहना वीडियो वगैरह? बिल्कुल। जब मुझे बाद उस चीज़ से ब्लैकमेल करती थी? जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब मुझे उससे 26 तारीख को पकड़वाया है ना, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको नहीं पकड़वाऊँगी, आपका सुलहनामा लिखने जा रही हूँ। मैं भी चला गया, मेरी बीवी चली गई है। और जब दफ्तर में पहुँचे हैं तो उसने मुझे नंगा किया मेरी बीवी के सामने। मुझे नंगा किसने किया है? जो बट्टू साहब थे दाढ़ी वाले, उसने मुझे नंगा किया मेरी बीवी के सामने। ये तो उनका हक नहीं ना बनता था। और वो कहते थे कि आपको पेट्रोल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, तो फिर भी मुझे बहुत मारा। इसके साथ रहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल मरूंगा भी इसके साथ, जीऊँगा भी इसके साथ, इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सैमा की तरफ से आपको जोर दिया जा रहा है कि इसे तलाक दो। आप बिल्कुल बरहना वीडियो बनाई गई है? बिल्कुल। इसकी भी बरहना वीडियो बनाई गई है? बिल्कुल। वो चाहता है मैं तेरी बीवी को गोली मरवा दूंगा, या तुझे गोली मरवा दूंगा, या मैं तेरी बीवी के ऊपर तेजाब फेंकूंगा, या मैंने 2 लाख रुपया साइड पे रखा हुआ है, मैं किसी को दे के आपको गोली मरवा दूंगा। और जो बंदा ठोकर न्याज बेग से चल के शाह की खूह में आ रहा है लड़ने के लिए, ना लड़के लेके, तो वो हमारा वकूआ था, हमारे घर का, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने आए हैं। और जो शहजाद है ऐसा ही है, उसने पैसे लेके उससे वो कहता है कि आप के खिलाफ FIR मेरे खिलाफ दरखास्त दी है उसने, मेरे घर की दरखास्त उसने दी है। उसका तो वो तो ठोकर से हम उठा के तो थोड़ी से लेके आए हैं। पुलिस वाले क्या ताउन कर रहे हैं? पुलिस में एप्लीकेशन? कोई ताउन नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। आपकी जो नंगी वीडियो बनाई थी, आपको नंगा कहाँ पे किया गया था, किसने किया था? मुझे CIA स्टाफ वालों ने नंगा किया था। CIA स्टाफ के दफ्तर में वीडियो मेरी बनाई गई थी, नंगा करके। मुझे जो आप भी अब चले जाएं आप उनके दफ्तर में, हरे रंग का पाइप है, जो पाइप नहीं प्लास्टिक के होते हैं पानी वाले, इतना मोटा, उसके साथ नंगा करके मुझे मारा। आपको वीडियो से आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, मेरी बीवी की जो वीडियो उसके साथ मुझे उससे मेरी बीवी से। आपकी वीडियो से तो नहीं, मैं तो एक मुझे तो यही दुख है कि मेरे इतने बंदों के सामने, मेरी बीवी के सामने उसने ये हरकत नहीं कि मुझे नंगा नहीं करना चाहिए था। आपकी बीवी को जिसने नंगा किया उसका नाम क्या है? उसका नाम अमजद डोगर है, वीडियो उसने बनाई है। और जो सैमा का भांजा है अब्दुल्ला उसका नाम है, उसको भी मैंने पहचान लिया, उसके खिलाफ भी दरखास्त दी है। ठीक है, वो उसने अमजद डोगर ने वीडियो बनाई है, जो पुलिस वाला CIA स्टाफ का है। ठीक है, और उसका भांजा और सैमा और एक लड़का और है, उसका नाम मालूम है, वो पता नहीं कौन है। ठीक है, उसने इसके कपड़े उतारे हैं और कपड़े फाड़े हैं। अच्छा, सैमा बीबी आशिक आप इसकी रही, महबूबा रही, क्या बना के इसे इतनी देर अपने साथ रखा, लेकिन अब वो चाहता है कि वो अपनी बीवी के साथ खुशहाली से ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनके मुँह पे तमाचा है कि एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन पुलिस फिर भी सैमा का साथ देती है, पुलिस फिर भी उनके साथ चलती है। बंदी इनको बनाया जाता है, बरहना वीडियो इनकी बनाई जाती है, और ब्लैकमेल भी इनको किया जा रहा है कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से। अब ये बहुत बड़ा तमाचा है कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुंह पर, जो खामोश हैं, इतना बड़ा वकूआ होने के बाद भी खामोश हैं। एक औरत को बरहना किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे अदारे चुप रहते हैं, उल्टा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है, हाथ जोड़ के कि काइंडली रहम करें हमारे अदारों पे, पाकिस्तान पर रहम करें।
किस तरफ आप लोग लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, बदनाम कर रहे हैं। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।